लेकिन मेरे मन से अगर कोई सब बात आ गई, बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया देखिए नहीं कहा लीजिए। माफी मांगता हूँ उसके लिए। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए ना। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही विवादित बयान को लेकर बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकांश पार्टियों के नेता उनकी निंदा कर रहे हैं। मंगलवार को दिए बयान पर बुधवार को भी सियासी घमासान जारी रहा। नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। बीजेपी ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार की माफी नहीं, इस्तीफा चाहिए। दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अररिया के फारबिसगंज के मझुआ गांव में नहर किनारे रविवार को 16 वर्षीय इंटर की छात्र का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद कंप मच गया। शव को सुबह स्थानीय लोगों ने पेड़ से काफी ऊंचाई पर लटका हुआ दिखा। बिहार में सरकारी स्कूलों की 11 से 21 नवंबर तक दिवाली और छठ की छुट्टियां रहेंगी। हालांकि बच्चे को घर में ही फुर्सत नहीं मिलेगी। सरकारी स्कूलों के बच्चे को होमवर्क दिया जाएगा। छुट्टी के बाद कक्षा में प्रोजेक्ट पर विश्लेषण होगा। राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिकेय धनंजय ने डीओ और बीडीओ को आदेश का पालन करने का आदेश दिया। बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। भाजपा के कई नेता सीएम नीतीश के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। अब आरपी सिन्हा का भी बयान सामने आ गया है। आरपी सिन्हा ने आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठाए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जातिगत सर्वे पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ललन सिंह ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने ही गरीब और अति पिछड़े के साथ न्याय किया है। प्रधानमंत्री को कभी चाय वाला बनाकर तो कभी अति पिछड़ा बनाकर सिर्फ लोगों के वोट लेते हैं और विकास अपने खास लोग का ही करते हैं। लालू जी के लोगों की आबादी 10% है। आरजेडी चीफ को जरूर चुभेगी। मांझी की ये बातें नीतीश के सामने रख दी डिमांड। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर जाति सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार उनकी बात लालू यादव को चुभ सकती है। पूर्व सीएम ने कहा कि लालू जी के लोगों की आबादी 10% है तो उन्हें सत्ता में 22% भागीदारी क्यों? अब ये नहीं चलेगा। मांझी ने ये भी कहा कि सीएम साहब आप बस इतना कर दीजिए कि जितनी जिसकी आबादी है उसे उतना ही हिस्सेदारी मिले।